100 साल के इतिहास में आज बिहार के मुखिया ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा को कलंकित किया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज विधानसभा अध्यक्ष को बिहार के मुखिया सीएम नीतीश ने जितना हो सकता था उतनी बेइज्जती की और उन्हें संविधान की दुहाई दे रहे थे और ये बता रहे थे कि संविधान ये कहता है कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है तब मामला कोर्ट में जाता है, ये विधानसभा का मामला नहीं है। लेकिन नीतीश जी खुद कानून भूल गए कि अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो पहले उसे विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन जब जीवेश मिश्रा किसी सवाल का जवाब दे रहे थे या सवाल पूछ रहे थे, उसी वक्त सीएम नीतीश आए और खुद जीवेश मिश्रा को बैठ जाने को कहा और फिर विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछने लगे और उन पर जितना हो सकता था उतना भड़ास निकाल दिया। और विजय सिन्हा बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश जी बार बार डांट करके उन्हें चुप करा दे रहे थे। तो आज कह सकते हैं कि 100 साल की विधानसभा का सबसे कलंकित दिन। और सवाल क्या था? सवाल यह था कि बीजेपी के एक विधायक ने सरकार से सवाल पूछा कि लखीसराय में जो अपराधी हैं वो तांडव मचा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे थे। जब यह सवाल पूछा गया कि अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तब उनके घरों की कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही, इस सवाल का जवाब भी मंत्री जी के पास नहीं था। इसी बीच जीवेश मिश्रा कुछ बोल रहे थे और नीतीश जी वो तेजी से लपक के आए और फिर खुद कह दिया मंत्री को बैठने के लिए और अपना भड़ास जो है वो विधानसभा अध्यक्ष पर निकालने लगे। लेकिन संविधान ये कहता है कि अगर कोई भी विधानसभा के अंदर बोलेगा तो वो विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार बोलेगा। और आज से नीतीश को कोर्ट की याद आ रही है, लेकिन आपको याद होगा लगातार कोर्ट खुद बता रहा है कि शराबबंदी जो है वो असफल है। कोर्ट ने खुद ये सवाल पूछा है कि क्यों ये न माना जाए कि बिहार में शराबबंदी जो है वो एक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए बिहार में शराबबंदी हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो है जब इस सवाल पूछा गया नीतीश जी से कि आखिर आपने इतने दिनों बीत जाने के बाद भी जब एक डीएसपी और 2 दारोगा पर यह आरोप लगा है कि उसने विधानसभा अध्यक्ष की बेइज्जती की है और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने आकर कहा था, मंत्री जी ने भी कहा था जेडीयू की तरफ से कि जो डीएसपी और 2 दारोगा है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ। और इसी को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर लखीसराय में अपराधियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आखिर उनके घरों की कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल का जवाब जब मंत्री जी को नहीं मिला तब नीतीश जी आए और भड़क गए और विधानसभा अध्यक्ष को उनकी हैसियत बता दी और ये कहा कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। और जब भी विधानसभा अध्यक्ष बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें डांट कर चुप करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है विधानसभा के 100 साल पूरा होने के पश्चात जो है ये कह सकते हैं कि सबसे काला दिन रहा, जब बिहार का मुखिया जो है विधानसभा अध्यक्ष पद को डांट कर चुप करा रहा था और ये साफ तौर पे कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। और खुद आज से नीतीश ने जोर देते हुए कहा कि हमारी पुलिस न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में किस तरीके से पुलिस किसी को फंसाती है और किसी को बचाती है। किस तरीके से ऑडियो वायरल होते हैं और कहते हैं कि हमें लाखों रुपया दो नहीं तो हम तुम्हें फंसा देंगे, या फिर जो बड़ा माफिया होता है बच जाता है और छोटे लोग मारे जाते हैं, ये हर कोई जानता है। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं ये मसला जो है बहुत बड़ा हो गया। और एक तो बात मानना पड़ेगा कि बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है अब वो नीतीश कुमार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बता दिया है कि अगर आप ज्यादा करिएगा तो हम आपसे अलग भी हो सकते हैं। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने बर्ताव किया वो बेहद शर्मिंदा करने वाला था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष को धमकी दी गई है तो अब इस पर क्या कुछ बीजेपी का जो है वो रिप्लाई आता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।